दीजिए। और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते। इसकी वजह क्या है? मैं तो नहीं हूं उसकी वजह। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मर्तबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो आपको छोड़ गए हैं। आपकी अलाई पार्टनर अपना दल की, वो आपसे नाराज है। तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है वहां पर। तब देखते हैं, नहीं मालूम। हमारी पार्टी का यहाँ तक सवाल है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शौकत साहब से हमारी बातचीत चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमको भी लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ना चाहिए। कुछ सीटों, कुछ लोकसभा के पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्होंने हमसे बात की है, निशानदेही की है। तो हमारी बातचीत चल रही है, अभी बताना बहुत जल्द होगा। वैसे ही महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील साहब वहाँ पर, और हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये बोलना है कि हमको ये सोचना है कि हम महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हटकर भी और भी मुख्तलिफ 4-5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। तो इस बारे में भी वहाँ पर बातचीत चल रही है। अभी बहुत जल्दी होगा इस बारे में कुछ बताना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। तो जब वक्त आएगा, हमारी पार्टी इसका फैसला लेकर जो इम्तियाज जलील साहब और शौकत साहब की जो राय होगी उसको हम सामने रखकर एक अच्छा फैसला लेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। और हम 2014 में भी कोशिश किए, 19 में भी किए और 2024 में भी हम कोशिश करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि देश की जनता बढ़ती हुई कीमतों को देखेगी, देश की जनता जो बेरोजगारी आम हो चुकी है उसको देखेगी, किसान परेशान है। और हमारी डिप्सांग डेमचाक पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज कब्जा करके बैठी है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने है। और बीजेपी जो पिछले 10 साल में जो पॉलिटिक्स कर रही है, वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को फरोग दिया है, उसको प्रमोट किया है। और साथ ही साथ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने भारत की पॉलिटिक्स से, भारत की सोशल लाइफ से, भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान जो 17 करोड़ है, क्रिश्चियन भी उसमें आते हैं, इन 2 अहम माइनॉरिटीज को और दलितों को, आदिवासियों को उन्होंने पॉलिटिकली, सोशली मार्जिनलाइज करके रख दिया है। तो ये भी एक चीज है। क्या है ना, नफरत है ना भाई है। अच्छा, तो भाई अगर मोदी भाई है तो बिल्किस बानो उनकी बेटी या बहन नहीं है क्या? बुलाया जाए बिल्किस बानो को। फिर इनमें हिम्मत है कि बिल्किस बानो से आंख में आंख मिलाना छोड़ो, उसके करीब जाएंगे। आपने दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। आप सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करना चाहते हैं। आप भारत की पूरी मस्जिदों पर आपकी नजरें पड़ी हुई है। आपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट कम कर दिया। आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बजट को कम करके उसको 9th क्लास से डेलिबरेटली आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे पहले, ताकि और माइनॉरिटी खासतौर से मुसलमानों का ड्रॉप आउट और बढ़ जाए।